तो आप देख रहे होंगे हम एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। क्लास 1 से भगवत गीता का परिचय से लेके फिर उसके बाद हमने प्रमाणों के ऊपर चर्चा किया, फिर हमने शब्द प्रमाण को मुख्य रूप से बताया किस प्रकार से जो हमारे शास्त्र हैं वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक हैं, पूर्ण हैं, परम विज्ञान है उनमें, और उनको किसी भी रिसर्च आदि की कोई आवश्यकता नहीं, वो अपने आप में कंप्लीट नॉलेज करते हैं। तो फिर अगला प्रश्न आता है, पहले दिन अगर आपने देखा होगा तो हमने सबसे पहले दिन का सबसे आखिरी टॉपिक था कि भगवत गीता के मुख्य विषय कितने हैं। तो हमने कितने बताए थे? चैट बॉक्स में बता सकते हैं आप कितने विषय हमने बताए थे, भगवत गीता में मुख्य कितने विषय हैं। देखिए चैट बॉक्स में सबसे पहले कौन बताते हैं। यस, साधना देवी माता जी बिल्कुल सही, सबसे पहले माता जी ने बताया। नम्रता पांडे माता जी ने भी बिल्कुल सही बताया। अंजुलता माता जी ने भी राइट। 5 सब्जेक्ट, शारिका माता जी परफेक्ट। उन 5 सब्जेक्ट्स में ईश्वर, जीव, काल, कर्म और प्रकृति, और अभी हम पहले तत्व के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कल के दिन भी हमने पहला तत्व भगवान, क्या भगवान हैं, ऐसे करके स्टार्ट किया, और आज के दिन भी हम ईश्वर तत्व पे ही चर्चा करेंगे कि भगवत गीता के अनुसार भगवान कौन, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो जब हम भगवत गीता की चर्चा करते हैं, जब हम समझने का प्रयास करते हैं कि भगवत गीता शास्त्र है, ये तो उपनिषद है, ये सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है शंकराचार्य जी ने, और अनेक आचार्यों ने इसको बताया गया है, इसको बताया है। तो भगवत गीता क्या बताती है कि कौन भगवान? तो क्योंकि हमारा कोर्स का नाम है बेसिक्स ऑफ भगवत गीता, तो भगवत गीता के आधार पर भगवान कौन है इसको हम चर्चा करें। तो सारे शास्त्र किसको बताते हैं भगवान के रूप में? क्योंकि लोगों के अंदर बहुत सारी गलत धारणाएं रहती हैं। भगवान अनेक हैं, भगवान हम भी हैं, भगवान तुम भी हैं, सब लोग ऐसे करके बोलते हैं। इसलिए ये कॉन्सेप्ट ईश्वर तत्व को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो हमारे शास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता किसको बताते हैं कि भगवान के बारे में? तो वो आते हैं भगवान श्री कृष्ण। पूरी भगवत गीता में अनेक जगहों पर ये बात बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, श्री कृष्ण ही भगवान हैं। इसके बारे में पूरी भगवत गीता बताती है। और ये कोई ऐसा नहीं है क्योंकि आप कहोगे प्रभु जी आप तो इस्कॉन में हैं, इस्कॉन की तरफ से कोर्स हो रहा है, इसलिए आप तो कृष्ण भगवान को बताएंगे ही, है ना, और आप थोड़ा ना किसी देवी देवता को बताने वाले हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, हम बात कर रहे हैं जो क्लैरिटी श्रीमद् भगवत गीता में हमको प्राप्त होती। तो आज के सत्र में आप एक विशेष चीज देखेंगे। आज हम बाकी चीजों के बारे में बातें ना करके मुख्य रूप से आज हम बात करेंगे, जैसे एक लॉयर बात करते हैं। तो लॉयर क्या करते हैं? लॉयर जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको संविधान के द्वारा बताते हैं किस किस धारा के तहत ऐसा ऐसा वर्णन है, कि ऐसा 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 है। तो आज के सत्र में हम देखेंगे, हम खूब सारे भगवत गीता के श्लोकों को उठाएंगे और आप भी नोट डाउन करते रहना उन सारे श्लोकों को, और आप स्वयं भी बाद में अच्छे से पढ़ सकते हो कि ये श्लोक मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ये सारे स्वयं भगवान ने भगवत गीता में बोले हुए हैं। तो अगर आपने कल के सत्र में ये अटेंड किया हो कि भगवान कौन है पराशर मुनि के द्वारा, तो भगवान उनको बोलते हैं जिनमें 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में विद्यमान रहते हैं, उनको बोलते हैं भगवान। क्योंकि वो भगवान में 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? वो सबसे सुंदर होंगे, सबसे शक्तिमान होंगे, सबसे ज्यादा ज्ञान होगा, सबसे ज्यादा प्रसिद्धि होगी, सबसे ज्यादा धन होगा, और सबसे ज्यादा त्याग होगा। तो भगवान, जैसे बलवान का मतलब क्या होता है? जो बल को अपने पास रखते हैं। शक्तिवान का मतलब क्या है? शक्ति को अपने पास रखते हैं। धनवान का मतलब जो धन को अपने पास रखते हैं। ऐसे ही भगवान का मतलब क्या है? भग का मतलब होता है ऐश्वर्य। जो 6 प्रकार के ऐश्वर्यों को अपने पास रखते हैं उनको कहते हैं भगवान। इसलिए आप देखेंगे पूरी भगवत गीता में ये कहीं नहीं आया कृष्ण उवाच। 4 लोगों ने भगवत गीता बोली, तो संजय उवाच बिल्कुल लिखा हुआ है, धृतराष्ट्र उवाच ये भी लिखा हुआ है, अर्जुन उवाच ये भी लिखा हुआ है, लेकिन कहीं भर पर भी ये नहीं लिखा कृष्ण उवाच। हर जगह क्या लिखा? श्री भगवान उवाच। क्योंकि भगवत गीता प्रारंभ भी यहीं से होती है, इस बेसिक पॉइंट से कि भगवान श्री कृष्ण ही है। तो ये जो 6 ऐश्वर्यों की हमने कल चर्चाएं की, तो पराशर मुनि के द्वारा जो विष्णु पुराण में जो ये 6 ऐश्वर्य दिए गए हैं, ये पूरी तरीके से भगवान श्री कृष्ण पर अप्लाई होता है।
भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक सुंदर हैं और उनकी सुंदरता के बारे में वर्णन आता है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों करोड़ों कामदेव जो है उनकी सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। और जब भगवान निकलते हैं अपने घर से, तो जो जड़ चीजें होती हैं वो चेतन हो जाती हैं, चेतन चीजें जड़ हो जाती हैं उनकी सुंदरता को देख करके। भगवान से ज्यादा शक्तिमान भी कोई नहीं है। अभी आप हमसे बोल दिया जाए 2 किलो 3 किलो का कोई सामान है, उसको आप उठा करके रखिए, हमारी हालत खराब हो जाएगी। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन 7 रात तक एक छोटी उंगली के नाखून के ऊपर उसको रखा, और वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के बंसी बजाते रहे, मस्त, नो प्रॉब्लम। यस, दैट इज द पावर। और साथ साथ में मात्र 11 वर्ष की आयु में ही जो है उन्होंने कितने कितने महान महान कार्य कर डाले, कितने सारे असुरों को मार डाला। और अगर ज्ञान की बात करें तो भगवत गीता ज्ञान उन्होंने दिया जो कि समस्त वेदों का सार है। अगर प्रसिद्धि की बात करें तो आप देखिए, इस जगत में प्रसिद्धि कौन प्राप्त करते हैं? जो व्यक्ति बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे काम करे। लेकिन भगवान जब इस भौतिक जगत में आते हैं, कोई ऐसा कार्य भी करते हैं जो सामान्य लोक में ठीक नहीं भी लगता, लेकिन भगवान इतने प्रसिद्ध हैं कि उनमें उनकी भी वंदना की जाती है ना। जैसे भगवान जो है वो माखन चुराते हैं, तो चोरी अच्छी चीज नहीं है लेकिन भक्त जानते हैं कि भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं। भगवान तो प्रेम में, सबको प्रेम देने के लिए उनके घर में माखन को चुराने जाते हैं। भगवान के पास क्या माखन की कमी थी क्या? 9 लाख गायें नंद बाबा महाराज के पास हैं, उनको किसी के घर में कुछ जाने या चुराने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी भगवान जाते हैं प्रेम के वश में, प्रेम से उस भोग लगाने। तो भगवान को माखन चोर के नाम से पुकारा जाता है। ऐसे ही भगवान, एक बार युद्ध होता है एक राजा के साथ, और भगवान क्या कर देते हैं, रण को छोड़ के चले जाते हैं अरे ये तो फिर, ये तो बात अच्छी नहीं है ना। अब सामान्य लोक में तो ये तो बहुत ही कैसे कहेंगे, अपमान की बात होती है कि कोई व्यक्ति रण छोड़ करके चला जाए। लेकिन जब भगवान रण छोड़ करके जाते हैं, तो भगवान का नाम पड़ जाता है रण छोड़ रहा है भगवान की जय। भगवान का नाम रण छोड़ पड़ जाता है ना। लेकिन भगवान ने वहां पर रण क्यों छोड़ा? क्योंकि वो चाहते थे एक और बड़ी लीला को क्रियान्वयन करना। वो जो दुष्ट था, जो असुर था, उसका वध अपने एक भक्त के माध्यम से कराना चाहते थे, उसको क्रेडिट देना चाहते थे। इसलिए भगवान ने वहां पर रण छोड़ दिया। तो भगवान के जन्म कर्म इस प्रकार से दिव्य होते हैं, और इवन सामान्य लोकाचार में जो नहीं भी हमको अच्छा लगे, वो भी कार्य भगवान करके प्रसिद्धि प्राप्त अर्जित कर लेते हैं, क्योंकि भगवान भगवान है। अगर धन की बात करें तो हमने कल भी चर्चा किया था, भगवान लक्ष्मीपति है, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवाएं कर रही हैं, है ना। हमारे पास कुछ थोड़ा धन थोड़े समय के लिए हो सकता है, भगवान के पास सारा, जो लक्ष्मी जी स्वयं है वही उनकी पत्नी है, उनके पैर दबाती रहती है। जो जिन लक्ष्मी जी को चंचला बोला जाता है, वही चंचला भगवान के पैर दबाते हुए एकदम शांत बैठी रहती हैं, कहीं नहीं जाती, भगवान के पैरों को छोड़कर नहीं जाना चाहती। अगर त्याग की बात करें तो जो भगवान पूरे विश्व के स्वामी हैं, ब्रह्मांड के सृजन करता है, हर एक चीज को नियंत्रित करने वाले हैं, ऐसे भगवान भी अपने भक्तों के बच्चे बनना पसंद करते हैं। जब वो इस जगत में आते हैं तो नंद महाराज, यशोदा माई की खूब सारी सेवाएं करते हैं। आप देखिए, इस जगत में कोई भी व्यक्ति थोड़ा बड़ा बन जाता है, वो किसी की सेवा नहीं करना चाहता, लेकिन भगवान के अंदर कितना त्याग है, अपने भक्तों की सेवा करना पसंद करते हैं। सोचिए कितना त्याग है, अर्जुन के सारथी बनना स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान के अंदर त्याग की भी कोई कमी नहीं है। तो ये 6 ऐश्वर्य भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से विद्यमान है। तो कल हमने जो भगवान की जो परिभाषाएं बताई, उनको हम आज शास्त्रों के माध्यम से भगवान कृष्ण के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे, क्या वो सारी परिभाषाएं भगवान कृष्ण पर अप्लाई होती हैं? तो हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज हमने कल देखी थी, भगवान जो होने चाहिए वो सबके स्रोत होने चाहिए। किसके स्रोत होने चाहिए? हर एक चीज के स्रोत होने चाहिए, तब उनको कहा जाएगा कि वो क्या है? भगवान। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रूफ आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। भगवत गीता का 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। भगवान क्या बोल रहे हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। भगवान ने एकदम स्पष्ट रूप से भगवत गीता में बोला है 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, अहम सर्वस्य प्रभवो, प्रत्येक चीज जो है का स्वामी मैं हूँ। आई एम द प्रोपर्टियर ऑफ एवरीथिंग। चाहे वो कोई चीज भौतिक हो
आध्यात्मिक हो, हर एक चीज के भगवान स्वामी। मत्तः सर्व प्रवर्तते, प्रत्येक चीज मुझसे निकली हुई। और इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, बुद्धिमान लोग इस प्रकार मेरी प्रेम भक्ति में लग करके मेरी पूजा में तत्पर रहता है। देखिए एकदम स्पष्ट वाक्य, अगर कोई संस्कृत नहीं भी जानता है वो इस बात को समझ सकता है इन श्लोकों से, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पाते। ऐसे ही सृष्टि के इस ब्रह्मांड के जो गौड़ रचयिता है, देखिए दो चीजें होती हैं, एक होते हैं मुख्य रचयिता, एक होते हैं गौड़ रचयिता। मुख्य का मतलब होता है जो मेन पर्सन है जिसने पूरी चीज का निर्माण किया है, और गौड़ मतलब होते हैं कि वो मुख्य नहीं है, सेकेंडरी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोल सकते हैं। मुख्य मतलब प्राइमरी, गौड़ मतलब सेकेंडरी। तो प्रकृति इस पूरी सृष्टि के गौड़ रचयिता हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भी अपनी प्रेयर्स में, जिसका नाम है ब्रह्म संहिता, ब्रह्म संहिता में वो 5वें अध्याय के पहले ही श्लोक में बताते हैं, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी का क्या रियलाइजेशन है जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया, वो क्या बता रहे हैं, ईश्वरः परमः कृष्ण, परम ईश्वर कृष्ण है। तो पूछा परम ईश्वर कृष्ण मतलब क्या, मतलब एकदम सिंपल है, ईश्वर का मतलब होता है जो नियंत्रण करे। आप हम सब भी एक मात्रा में ईश्वर है, हम कुछ ना कुछ चीजों को नियंत्रित कर रहे हैं, तो ईश्वर का मतलब होता है जो नियंत्रण करने वाला है। लेकिन परम ईश्वर कौन है, तो परम ईश्वर के बारे में वर्णन आता है जो बहुत सबसे ज्यादा नियंत्रण करने वाला है, जिससे पूरी सृष्टि हर एक चीज को जो नियंत्रण कर रहा है वो कहलाएगा परम ईश्वर ना? तो वो कौन है, ईश्वरः परमः कृष्णः, कृष्ण परम ईश्वर है, सच्चिदानंद विग्रह, और उनका जो विग्रह है, उनका जो शरीर है वो कैसा है, सच्चिद और आनंद से मिलकर के बना हुआ है। हमारे जैसा शरीर नहीं है उनका कि खून मल मूत्र पश है ना, हवा ये सब मिलकर के बना, उनका शरीर कैसा है, सच्चिद आनंद विग्रह, इन तीन चीजों से निर्मित है। और अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, जो भगवान श्री कृष्ण है समस्त कारणों के भी कारण हैं, हर एक चीज के कारण। ऐसे करके ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है। अब आते हैं हम दूसरा डेफिनेशन जो भगवान की कल हमने दिया था कि भगवान हर एक चीज के नियंत्रण करता है। भगवान कृष्ण क्या हर एक चीज को नियंत्रण करते हैं, तो इसके लिए भगवत गीता में 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में हम चलेंगे, जिसमें भगवान अर्जुन को स्पष्ट रूप से बताते हैं, आप सभी नोट डाउन करते चलिएगा। भगवान एकदम स्पष्ट तरीके से हर श्लोकों में ये बताएंगे कि मैं कर रहा हूं, जो मैं शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही, मया, जो मया शब्द क्या बता रहा है, भगवान ये नहीं बोल रहे कोई और ये वो, भगवान क्या बोल रहे हैं, मया, मेरी अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है, सूयते सचराचरम, चाहे वो चर हो या अचर हो, सब मेरी अध्यक्षता में काम करते हैं। हे तुनानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते, और ये इस तरीके से सृजन और विकास जो है वो होता रहता है, इस तरीके से कार्य होता रहता है। भगवान एकदम यहाँ पर देखिए मया शब्द क्या बता रहा है, मेरी अध्यक्षता में। भगवान ने किसी और को नहीं बोला, किसी और चीज को नहीं बोला, ये चीज आपको क्लैरिटी मिलती है 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। तो हमारे अंदर इसी तरीके से होना चाहिए, जैसे हमें कोई चीज पूछे हम तुरंत उसको पूरे श्लोक के साथ कहाँ पर है किस जगह पर है हम बता सके लोगों को, इस तरीके से हमें याद करना है। तो दूसरी डेफिनेशन क्या थी कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण जो हैं वो सर्वोच्च स्वामी है हर एक चीज के, है ना, हर एक चीज के क्या है, सर्वोच्च स्वामी है। इसके बारे में बात हुई थी कि तो स्वामी की बात करें अगर, तो स्वामी का मतलब क्या होता है, जो हर एक चीज को, हर एक चीज के मालिक हो। स्वामी का मतलब क्या होता है, मालिक होता है ना। तो मालिक मतलब उनकी ही हर एक चीज हो, यस। तो जिसने बनाया है वही तो मालिक होगा। तो भगवान ने क्या बोला कि हर एक चीज मुझसे निकली हुई है, तो अपने आप ही भगवान स्वामी हो गए। और इसके लिए भगवत गीता में 5वें अध्याय का 29वां श्लोक हमको प्राप्त होता है, जो ये बताता है कि भगवान प्रत्येक चीज के स्वामी हैं। भगवान इसमें क्या बोलते हैं, देखिए इसमें भी एक शब्द आया है इस श्लोक में, माम। माम शब्द क्या बताता है, मेरी, मतलब मेरी मतलब भगवान बोल रहे हैं अपने बारे में।
भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वां माम शांतिम रक्षति। ज्ञात्वाम जानकर, माम मतलब मुझको, शांतिम रक्षति जो मुझको जान जाता है उसको शांति प्राप्त होती है। क्या चीज जान जाता है? ये चीज जान जाता है भोक्तारम यज्ञ तपसाम, समस्त चीजों के जो स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण हैं। सर्वलोक महेश्वरम, प्रत्येक चीज के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। जो इस बात को समझ जाता है वो शांति को प्राप्त करता है, उसको जीवन में शांति आ जाएगी। क्योंकि आप देखो हमारे जीवन में अशांति क्यों है? क्योंकि हम खुद को स्वामी मान करके जीवन जीते हैं। जब हम भगवान को स्वामी मान लेते हैं, भगवान प्रत्येक चीज के स्वामी हैं, उन्होंने कुछ समय के लिए चीजें हमको दी हुई हैं, तो सारी हमारी अशांति दूर हो जाती है और जीवन में हम शांति को अर्जित करते हैं। दैट्स द थिंग। तो अगला एक हमारा जो कल की डेफिनेशन में था कि भगवान जो होने चाहिए वो परम भोक्ता होने चाहिए। भोक्ता का मतलब होता है जो आनंद लेता है, जो आनंद का स्वामी है, जिसको आनंद मिलना चाहिए, वो भोक्ता कहलाता है ना, वो भोग करने वाला। तो भगवान परम भोक्ता है। अच्छा, भगवान क्यों परम भोक्ता है? देखिए, जिसकी चीज है, जो स्वामी है, वही ना भोग करेगा ना। अब जैसे मान लीजिए आपके घर में आपने टीवी लाया, वॉशिंग मशीन लाया, तो क्या उसमें पड़ोसी आकर के कपड़े धोएंगे? बताइए, कि आप कपड़े धोएंगे? हाँ, आपने चीज लाई, आपकी वस्तु है, तो आप ही उसका भोग कर सकते हैं ना। तो वैसे ही क्योंकि प्रत्येक वस्तु भगवान की है, भगवान उसके स्वामी हैं, भगवान उसके मालिक हैं, भगवान ने उसका निर्माण किया है, तो भोग किसको करना चाहिए? हमको, आपको? किसको भोग करना चाहिए? यस, हमको आपको करना चाहिए, भगवान को करना चाहिए? यस, भगवान को करना चाहिए। यस, बिल्कुल सही। तो यही समझना है हमको। क्या समझना है इस बात को? कि भगवान जो हैं वो हर एक चीज के परम भोक्ता हैं, वो वास्तव में भोग करने वाले हैं। हम लोग भोग नहीं कर सकते। हम लोग भोग करेंगे तो फिर हम परेशान हो जाएंगे। यही समाज में हम देख सकते हैं, है ना? यही समाज में हम देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भोग करना चाहता है वो बहुत परेशान हो जाएगा। क्यों परेशान हो जाएगा? क्योंकि वो भोगता है ही नहीं। भगवान परम भोक्ता है, और भगवान परम भोक्ता होने के कारण उनको जब हम भोगों को अर्पित करेंगे, उनको जब हम चीजें प्रदान करेंगे, तब हम वास्तविक रूप से सुखी हो सकते हैं। अदरवाइज हम जीवन भर फ्रस्ट्रेट ही रहेंगे, हम कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम गलत चीज को जो है भोग देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए भगवत गीता में कौन सा श्लोक आता है जो ये बताता है कि भगवान जो है वो प्रत्येक चीज के भोक्ता हैं? तो वो आता है भगवत गीता का 9वें अध्याय का 24वां श्लोक। तो आप राइट डाउन कर लीजिए 9वें अध्याय का 24वां श्लोक। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेन तक्षवन्ति ते। यस, 9.24 बिल्कुल सही। तो भगवान क्या बोलते हैं इसमें? अहम ही सर्व यज्ञानां, जितने भी सारे यज्ञ हैं, जितने एंडेवर्स हैं, उन सारी चीजों का मैं ही क्या हूं? भोक्ता हूं। मैं ही क्या हूं? भोक्ता हूं और स्वामी हूं। और भगवान कह रहे हैं ना तू माम भिजानंती तत्वे ना ताक्ष वंदिते। भगवान बोलते हैं कि जो इस बात को नहीं जानते हैं उनका पतन हो जाता है। वो जान ही नहीं पाते मैं भोक्ता हूँ, वो स्वयं को भोक्ता मान करके जीते रहते हैं और एक दिन उनका पतन हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि हर एक चीज के स्वामी कौन है? भगवान या फिर हम? भगवान है हर एक चीज के स्वामी। और उस तरीके से जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को अपने जीवन में मेन उद्देश्य बना करके उनको भोग प्रदान करते हैं, स्वयं नहीं भोगते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? शांति को प्राप्त करेंगे और हम वास्तव में खुश रह पाएंगे इस जीवन में। अदरवाइज हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम खुश हो सकते हैं, हम एंजॉयर बन सकते हैं, लेकिन हम कभी भी एंजॉयर नहीं बन सकते। दैट्स द थिंग। ये श्लोक आपको मैंने जो बताया अभी 9वें अध्याय का 24वां श्लोक अपनी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अहम ही सर्वयज्ञानाम, ये 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में बताया गया।
फिर हमने कल डिस्कस किया था किस प्रकार से भगवान जो है वो सबके पिता हैं, क्योंकि उन्होंने सबको उत्पन्न किया ना। तो पिता का मतलब क्या होता है? पिता का मतलब होता है जिन्होंने उत्पन्न किया है, हम सबको भी जिन्होंने उत्पन्न किया। अभी हम देखिए हम सब कितने सारे हैं, असंख्य हैं। तो भगवान इसके बारे में भगवत गीता में भी ये चीज समझाते हैं कि मैं सबका पिता हूँ। आई एम द फादर ऑफ एवरी लिविंग बीइंग, है ना। और इसके लिए भगवत गीता में भगवान 14वें अध्याय के चौथे श्लोक में बताते हैं। 14.4 श्लोक में भगवान बताते हैं। वहां पे भगवान स्पष्ट तरीके से बोलते हैं, सर्वयोनि सुकौन्तेय, कौन्तेय मतलब अर्जुन, कुंती के पुत्र। सर्व योनिषु, जितनी भी योनियां हैं अर्जुन, उन सब योनियों में जो जन्म होता है, मूर्तया संभवन्ति यः तासं ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदापिता। मैं जो हूं उन सब योनियों में बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। बाकी कोई बीज प्रदान नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे बोलूं कि मान लीजिए इस समय अभी आम का सीजन आने वाला है या आ गया है, तो सभी लोग आम खा रहे हैं। लेकिन अगर अचानक से इस दुनिया के सारे आम खत्म हो जाएं, एक भी कुछ भी ना बचे, एक आम भी ना बचे, क्या फिर आम का पेड़, कोई भी आम का पेड़ भी ना बचे, कुछ भी ना बचे, तो क्या आम पा सकेंगे कोई लोग? नहीं पा सकेंगे, क्योंकि कुछ बाकी ही नहीं रह गया। क्या कोई वैज्ञानिक आम का पेड़ या आम का बीज बना सकता है? नहीं बना सकता। तो बीज प्रदान करने की जो क्षमता है वो भगवान में ही है। तो जो पहला आम का बीज भी होगा वो भी भगवान ने निर्माण किया। कोई वैज्ञानिक, कोई फिलोसोफर बीज का निर्माण नहीं कर सकता। भगवान क्या बोल रहे हैं? अहम बीज प्रदा पिता, मैं बीज को प्रदान करने वाला पिता हूं। अभी पहले देखेंगे, पहले थोड़ा समय पहले गायों की 120 प्रजातियां थी, लेकिन अभी मात्र मुश्किल से 30 से 40 प्रजातियां बाकी रह गई हैं। सब लोगों ने कत्ल खाने में और उनको इस तरीके से जो है वो प्रजातियां ही लुप्त करा दिया। तो अभी उनसे बोला जाए, ठीक है, वो प्रजाति आप पैदा कर सकते हैं क्या? जो प्रजाति खत्म हो गई, लुप्त हो गई, उनके अंदर क्षमता है उस प्रजाति को उत्पन्न करने की किसी तरीके से? नहीं, वो उस प्रजाति को उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ही सिर्फ किसी चीज को उत्पन्न कर सकता है। किसी जीव मात्र में एक क्षमता नहीं है कि वो किसी प्रजाति को उत्पन्न कर सके, ऐसा कार्य कर सके, नहीं। भगवान कह रहे हैं अहम बीज प्रदापिता, मैं पिता हूँ समस्त। तो भगवान कृष्ण सबके पिता भी हैं। फिर अगला आता है भगवान श्री कृष्ण के बारे में अगला चीज कि भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ है, सर्व अज्ञ। सर्व मतलब सब कुछ, अज्ञ का मतलब है जानने वाले। और इसके लिए भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में बताते हैं। देखिए हर श्लोक में भगवान ने इस बात को बोला है, अहम, मया, ये शब्द प्रयोग आते हैं। भगवान हमको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि मैं ही हूँ, किसी और, कोई और नहीं है, इसको समझो। अभी हमें यही नहीं पता होता कि भगवान कौन है ना? तो ये क्लैरिटी हमको भगवान पूरी भगवत गीता में देते हैं कि हम इसको समझें। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं, समझेंगे नहीं, तो कैसे समझ में आएगा? देखिए इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, वेदाहम, वेद अहम, मुझे जानो, क्या? समतीतानि वर्तमानानि चार्जुजा भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, मैं भगवान होने के नाते भूतकाल के बारे में भी जानता हूँ, भविष्य के बारे में भी जानता हूँ, और वर्तमान के बारे में भी जानता हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। That's the thing। ये है भगवान की स्थिति। भगवान 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि भगवान किस प्रकार से सर्वज्ञ हैं। भगवान कृष्ण भगवत गीता में ही 7वें अध्याय के, उसी 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में ये भी बोलते हैं कि वो परम सत्य है। ये हमारा अगला टॉपिक। तो भगवान कृष्ण किस तरीके से परम सत्य है, उनसे बड़ा कोई सत्य नहीं है। जैसे देखिए हम एक इंसान है, ये एक सत्य बात है, लेकिन इससे भी बड़ा सत्य हो सकता है। देवता बोलेंगे मैं देवता हूँ, उनसे भी बड़ा सत्य हो सकता है। भगवान बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, लेकिन भगवान से बड़ा कोई सत्य नहीं, वो सबसे परम। और इसके लिए भगवान क्या बोलते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। भगवान बोलते हैं अर्जुन, मत्तः परतरम ना अन्या, मुझसे ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, और मुझसे बराबर भी कोई व्यक्ति नहीं है। भगवान स्पष्ट रूप से बोलते हैं, है ना? तो भगवान परम सत्य के रूप में कार्य करते हैं।
फिर आप भाई भगवान ने इतनी बार बोला, क्या अर्जुन ने बोला कभी? हाँ बिल्कुल, अर्जुन भी भगवत गीता में इस बात को स्पष्ट रूप से बोलते हैं। जब 10वें अध्याय में, जब जिसका भगवान का ऐश्वर्य नाम है उस अध्याय का, उसमें भगवान बोलते क्या है? परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवमजम विभुम। वो क्या बोलते हैं? परम ब्रह्म, आप जो हैं परम भगवान हैं, परम धाम, आप परम धाम है, पवित्रम परमम भवम। देखिए जो परम शब्द अपने आप में ये बताता है कि इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट का मतलब ही क्या है? इससे ऊपर कुछ नहीं, है ना। तो परम शब्द क्या बताता है? कि आप ही सबसे उत्कृष्ट, सबसे मुख्य व्यक्ति हैं। ये अर्जुन बोलता है कि आप शाश्वत पुरुष हैं। आप पुरुष हैं, लेकिन कैसे पुरुष हैं? शाश्वत और भौतिक नहीं है। दिव्य आदिदेव अजम विभुम, आप दिव्य हैं, अजन्मा हैं, महानतम है। एक होता है महान, एक महानतर, एक महानतम। तो महानतम मतलब जो सबसे बेस्ट कहलाता है। तो अर्जुन भी स्वयं इस बात को घोषित करता है, और अर्जुन इस बात को भी बोलते हैं कि मैं ही सिर्फ इस बात को नहीं बोल रहा हूँ, सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि ये सब भी आपकी इसी बात को सूचित करते हैं। आहुस्त्वम ऋषया सर्वे, है ना, आहुस्त्वम ऋषया सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा शितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीषि में। तो ये सारे ये कौन कौन से ऋषि हैं यहाँ पर? देवर्षिर नारदस तथा, नारद बोलते हैं, अशित बोलते हैं, देवल बोलते हैं, व्यास देव बोलते हैं। ये सब आपकी भगवत्ता को स्थापित करते हैं। तो अर्जुन सिर्फ यही नहीं बोल रहा है कि सिर्फ मैं ही आपको भगवान मानता हूँ, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस बात को समझाते हैं, इस बात को बताते हैं कि वो किस प्रकार से आप भगवान हैं। असित, देवल, व्यास सब आपको प्रणाम करते हैं। अब हमने ये बात तो समझ लिया कि भगवान कृष्ण जो हैं वो समस्त चीजों के स्वामी हैं, नियंत्रक हैं, और वो भगवान हैं। लेकिन फिर हमारे मन में एक प्रश्न आता है, अगर भगवान श्री कृष्ण हैं तो फिर हम तो देखते हैं जैसे श्री राम, नरसिंह भगवान, नारायण, विष्णु जी, तो ये सब क्या हैं? तो इनके लिए आज का विषय है भगवान के विस्तार। हमारा अगला टॉपिक है भगवान के विस्तार। तो क्या भगवान क्या करते हैं? भगवान क्योंकि असीमित हैं और अपने आप में पूर्ण हैं, अपने आप को वो कई रूपों में विस्तार कर सकते हैं। इसलिए हमारे इस टॉपिक का नाम क्या है? भगवान के विस्तार। तो भगवान ऐसे अपने अनंत रूप बनाते हैं जिन उनमें और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं रहता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, विष्णु जी, नरसिंह भगवान, वराह भगवान, है ना, भगवान श्री राम, बलराम जी, चैतन्य महाप्रभु, कल्कि अवतार, है ना। तो ये सब जो है भगवान के ही विस्तार हैं। इनमें और भगवान में कोई अंतर, भगवान कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। यस। तो फिर इसको समझा कैसे जा सकता है? इसको ऐसे समझिए कि भगवान कृष्ण जो है वो मूल रूप से श्री भगवान हैं, और वो अपना विस्तार अनेक रूपों में करते हैं आवश्यकता के अनुसार। जैसे कोई एक एक्टर होता है, अलग अलग मूवीज में उसको अलग अलग रोल निभाना होता है, तो अलग अलग मूवीज में अलग अलग रोल निभाने से वो अलग अलग नहीं हो जाता, वो तो वही रहता है, लेकिन उसका अलग अलग गेटअप अलग हो जाता है, उसका नाम अलग पड़ जाता है। आप बात को समझ पा रहे हैं? तो ऐसे ही भगवान की अनेक लीलाएं होने के कारण, और हर एक लीला में उनका एक अलग उद्देश्य होने के कारण, उनका अलग अलग गेटअप होता है, अलग अलग अस्त्र उनके पास रहते हैं। लेकिन मूल रूप से भगवान कृष्ण ही इन सब में अपने आप को विस्तारित करते हैं, और उनमें और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कोई ये नहीं बोल सकता कि भगवान श्री राम जो है वो कृष्ण नहीं है, या भगवान श्री राम जो है वो कृष्ण से छोटे हैं। नॉट लाइक दैट। भगवान कृष्ण ही भगवान श्री राम के रूप में उपस्थित हैं, भगवान कृष्ण ही नरसिंह भगवान के रूप में उपस्थित हैं। बस अंतर क्या है? मूल भगवान श्री कृष्ण हैं, और उन्होंने अपने आप को श्री राम में विस्तार किया है, ये श्री विष्णु में विस्तार किया हुआ है। तो आध्यात्मिक गणित कैसा है? आध्यात्मिक गणित में भगवान इतने रूपों में अपने आप को विस्तरित करते हैं, लेकिन भगवान में कोई कमी नहीं आती। जैसे भौतिक जगत में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई चीज है, उससे कुछ चीज निकाल ली जाए तो उसमें कमी आ जाती है। आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता। आध्यात्मिक जगत में भगवान जब अपना विस्तार भी करते हैं तो भगवान में कोई भी कमी नहीं आती। जैसे भगवान ने
भगवान श्री कृष्ण की टोटल कितनी पत्नियां हैं? चलिए चैट बॉक्स में बताइए, देखते हैं आपको कितने लोगों को याद है। हाउ मेनी वाइफ्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा? कौन इसका सही आंसर दे? नारद जी एक बार भगवान की गृहस्थी को देखने के लिए जाते हैं। बहुत बढ़िया श्रेया शर्मा माता जी। जय शंकर पंडित प्रभु, थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। सुनीता रानी माता जी ठीक है। आकांक्षा उपाध्याय माता जी गुड। जितेंद्र प्रभु, राजदेव मिश्रा बढ़िया। अलका पोद्दार माता जी थोड़ा सा उसमें बदलाव करेंगे। दर्शनी माता जी आप में भी थोड़ा बदलाव किया जाएगा। चांदनी माता जी में भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। गौरव प्रभु में भी थोड़ा चेंज है। अनिकेत प्रभु भी थोड़ा सा गड़बड़ है। अलका माता जी थोड़ा सा पास में है, अभी और करेंगे सुधार इसमें। ठीक है। अशोक कुमार अग्रवाल प्रभु भी थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा आपको भी। अंशिका माता जी ने बिल्कुल सही बोला। कमलेश माता जी गड़बड़ हो जाएगा ये आपका। ठीक है बढ़िया। तो भगवान श्री कृष्ण की टोटल पत्नियां हैं 16,108। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान भी जब नारद जी द्वारका में भगवान की गृहस्थी को देखने जाते हैं तो उन्होंने देखा अरे भगवान ने तो अपने आप को 16,108 रूपों में विभाजित कर लिया है और वो 16,108 रूपों में सबके साथ उपस्थित है। ऐसा नहीं है कि भगवान एक पत्नी के साथ सुबह में है तो फिर दूसरी पत्नी के साथ दोपहर में होंगे। नहीं, भगवान सभी पत्नियों के साथ हर एक समय उपस्थित, क्योंकि वो भगवान है, वो कर सकते हैं वो कार्य। तो उनमें कोई कमी नहीं आती इन चीजों से, और ये ही भगवान की भगवत्ता का एक प्रतीक भी है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कैसे डिफाइन करेंगे भगवान और भगवान के विस्तारों को, तो आप उनको ऐसे बता सकते हैं जैसे आपने एक दीपक जलाया। वो दीपक जो था वो पहला दीपक था, फिर उस दीपक से आपने सारे दीपक जला दिए। फिर आप अगर बाहर से देखोगे तो सारे दीपक एक जैसे दिखाई देंगे। अंतर क्या है सारे दीपकों में? पहली चीज अंतर यह है कि पहला दीपक जो था उसने सारे दीपकों को जलाया, बाकी दिखने में तो सब एक ही जैसे हैं। ठीक वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जो है वो मूल स्रोत हैं सभी अवतारों के। और वैसे देखा जाए तो कोई भी अवतार जो भगवान के हैं उनमें और भगवान श्री कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों के उद्गम हैं। जैसे भगवान देखिए यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, भगवान कृष्ण मूल मोमबत्ती है जिनसे और मोमबत्ती जो है जलाई जा सकती है। और जब मोमबत्ती जलने लग जाती है तो मूल मोमबत्ती और बाकी मोमबत्तियां भी एक जैसी दिखाई देंगी, है ना। लेकिन जिसने सभी मोमबत्तियों को जलाया वो मोमबत्ती अलग ही रहती है। तो श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में ये श्लोक आता है, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण अपने अनेक अवतारों को उद्धत करते हैं और ये सारे अवतार भगवान की कलाएं हैं, स्वयं श्री भगवान ही है। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन भगवान कौन है? वो कृष्ण है, वो कोई अवतार नहीं है, वो अवतारी है। भगवान कृष्ण अवतारी हैं और भगवान कृष्ण ही अपना विस्तार अनेक अवतारों में करते हैं और इस तरीके से वो मुख्य मूल भगवान है। ऐसा करके श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है। इस सारे अवतार वो भगवान की कलाएं हैं, लेकिन मूल भगवान कृष्ण है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मूल भगवान जो है वो कृष्ण दिखाई दे रहे हैं और उनसे वो अपना विस्तार अनेक अनेक अवतारों में करते हैं, है ना, ऐसे करते हैं विस्तारित। तो ये जो सारे अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण के, जैसे हमने बात किया भगवान श्री राम, नरसिंह अवतार, नारायण अवतार, ये सारे अवतार आध्यात्मिक जगत में सारे अवतारों का एक एक लोक है। वहां पर सारे अवतार अपने अपने भक्तों के साथ वहां पर निवास करते हैं। आध्यात्मिक जगत के बारे में हम आने वाले सत्रों में और विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आप इतना जान लीजिए, हम भौतिक जगत में रह रहे हैं, यहाँ पर ये हर एक चीज नष्ट होने वाली है, खत्म होने वाली है। आध्यात्मिक जगत भगवान का स्थान है, वहां पर जो भी भक्त रहते हैं, भगवान रहते हैं, वो हमेशा चिरकाल के लिए रहते हैं और कोई भी चीज नष्ट होने वाली नहीं होती। जस्ट अपोजिट होता है वो भौतिक जगत का। तो वहां पर सभी अवतारों के वैकुंठ लोक हैं और उन वैकुंठ लोकों में सारे अवतार अपने भक्तों के साथ रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भगवान राम का उपासक है तो वो जब भगवान को प्राप्त करेगा तो वो साकेत धाम में जाएगा। साकेत धाम एक वैकुंठ लोक है जहां पर स्वामी भगवान श्री राम है और उनके डिवोटीज वहां पर रहते हैं। कोई भगवान कृष्ण को अपने जीवन का आराध्य मानकर उपासना करते हैं तो वो सारे वैकुंठों में सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ जो है जिसका नाम है गोलोक वृंदावन,
वहां पर हो जाएगा और वहां पर वो निवास करेगा भगवान के साथ। तो अपने इष्ट देव जिस प्रकार के अवतार, जिस प्रकार के हमारी रुचि के अनुसार हम जिस भी भगवान के इन विस्तारों की सेवा करते हैं, उनमें कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि वो भगवान ही है। अगर भगवान के अवतार और भगवान में अंतर नहीं है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो भगवान का अवतरण जब इस भौतिक जगत में होता है तो अच्छे अच्छे लोग मोहित हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे भगवान भी तो जन्म लिया हमारी तरह ही, भगवान भी तो हमारी तरह ही विवाह करते हैं, भगवान के भी तो बच्चे होते हैं, तो फिर कैसे भगवान को हम कैसे समझें? तो आप ये समझो, भगवान भले इस भौतिक जगत में आते हैं, भले एक सामान्य मनुष्य की तरह कुछ क्रियान्वयन करते हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन, उनका जन्म, उनके कर्म हमारी तरह नहीं होते। भले वो संसारी लोगों की तरह ही दिखाई दें कि भगवान भी पढ़ने गए, भगवान ने भी युद्ध किया, भगवान ने भी इस जगत में रहा, लेकिन भगवान के जन्म कर्म जो होते हैं वो दिव्य होते हैं। और इसके बारे में भगवत गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान बताते हैं। इसमें भी भगवान ये बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। मे का मतलब है मेरे। भगवान कहते हैं मेरे जन्म, मेरा जन्म लेना और मेरा इस संसार में कोई भी कर्म करना, ये कैसा होता है? दिव्य होता है। जैसे भगवान ने देखिए जन्म लिया, तो जन्म लिया कहाँ पर? एक कारागार में जन्म लिया भगवान श्री कृष्ण ने, मथुरा कंस के कारागार में। लेकिन हमारी तरह जन्म नहीं लिया कि हम जन्म ले रहे हैं, बस रो रहे हैं, धो रहे हैं, कुछ पता नहीं कहाँ है क्या है। भगवान ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि मैं यहाँ पर देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा, और पहले ही अनाउंस हो गया था कि 8वें गर्भ के रूप में भगवान आएंगे। भगवान ने जन्म लिया तुरंत ही चतुर्भुज रूप में, है ना, वहां पर भगवान ने जन्म लिया, हमारी तरह नहीं। और फिर बाद उन्होंने प्रार्थनाएं की देवकी जी ने कि आप बच्चे के रूप में आइए ताकि हम आपकी सेवा कर सकें, आपको प्यार कर सकें। भगवान ने कहा ठीक है, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए मैं बच्चे के रूप में आ जाता हूँ। तो भगवान अपनी इच्छा से इस भौतिक जगत में कार्य करते हैं, और हम जो है प्रकृति के द्वारा हमको बाध्य किया जाता है ना। अभी देखिए हमारा जहाँ जन्म हुआ, तो हमने कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरा था क्या? नहीं, हमें जन्म दे दिया गया, वहीं पे जन्म हो गया। जो बना दिया गया, स्त्री बना दिया गया तो स्त्री के शरीर में है, पुरुष बना दिया गया तो पुरुष के शरीर में है। भारत में जन्म मिला तो हम खुद को भारतीय कह रहे हैं, जिनको चीन में जन्म मिला वो अपने आप को चाइनीज कह रहे हैं। हमें प्रकृति के द्वारा जबरदस्ती एक शरीर प्रदान कर दिया जाता है हमारे भूतपूर्व कर्मों के आधार पर, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान स्वयं अपने अपनी डेस्टिनेशन चूज करते हैं, और वो हमारी तरह जन्म नहीं लेते, वो गर्भ से प्रकट होते हैं। हम लोग जन्म लेते हैं रोते चिल्लाते हुए, लेकिन भगवान प्रकट होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे रामचरितमानस में भी क्या शब्द आया है, वहां पे शब्द यूज किया गया है प्रकट होना। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। वो प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते, है ना। तो इसलिए भगवान का जन्म और कर्म दिव्य होते हैं, ना कि हमारी तरह भौतिक। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए भगवान की जो लीलाएं हैं कि भगवान के अंदर कोई काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर्य है। भगवान तो दिव्य है, उनके अंदर ये सब कभी कोई भावनाएं नहीं आती। वो बस जगत में क्रियाएं इसलिए करते हैं, लीलाएं इसलिए करते हैं, ताकि उनकी लीलाएं सुनते सुनकर हम रोचक लगें और हम भगवान की ओर आकर्षित हो सके। तो भगवान के इस भौतिक जगत में अवतार लेने के पीछे 3 उद्देश्य मुख्य रूप से होते हैं। इसके बारे में भगवान भगवत गीता के 4थे अध्याय के 8वें श्लोक में बताते हैं। आप नोट डाउन करते रहिएगा। 4थे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान वो बताते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आते हैं। पहला, परित्राणाय साधूनाम, अपने भक्तों की रक्षा करने, दैट इज द फर्स्ट थिंग। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए। और तीसरा, धर्म संस्थापनार्थाय, जगत में जब बहुत धर्मी बढ़ जाते हैं तो पुनः उस धर्म की स्थापना करने के, क्या सही है क्या गलत है इसकी स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। संभवामि युगे युगे, भगवान कहते हैं मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। तो मेन भगवान का लक्ष्य होता है इस जगत में आकर के अपने भक्तों की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना। ये 3 उद्देश्य भगवान की जगत में। तो कभी कभी लोग आप देखेंगे इस संसार में किसी को भी भगवान का अवतार मान लेते हैं। कोई व्यक्ति आता है, बोलता है मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान का अवतार हूँ। लोग कहते हैं अच्छा आप भी भगवान के अवतार, चलो भाई आपकी पूजा करते हैं। लोग उसको भगवान मान लेते हैं और यहाँ पर फंस जाते हैं, हम देखते हैं कई तरीकों से। तो क्या हम ऐसा करें? कैसे हम समझें भगवान को? कैसे हम उन आडंबरी लोगों से बच सकते हैं? क्योंकि अनेक आडंबरी लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं को भगवान का अवतार बताने
बनाने का दावा करते हैं, लोगों से पूजा कराते हैं और अबोध लोगों को ठगते हैं आकर के। हम देख सकते हैं आज समाज में कितने सारे लोग हैं जो अपने आप को भगवान का अवतार बना करके बैठे हुए हैं, अपनी पूजा करा रहे हैं और मूर्ख लोग उनकी सेवा और पूजा कर भी रहे हैं। तो कोई ऐसा पैरामीटर है जिससे भगवान की असली अवतार को पहचाना जा सके, ये कहा जा सके कि ये असली अवतार है भगवान का? यस, बिल्कुल पैरामीटर है और शास्त्र ही उन पैरामीटर्स को बताता है। आइए देखते हैं वो क्या है। तो पहला पैरामीटर क्या है? यस, अवतार वो होते हैं जिनके बारे में शास्त्रों में पहले से भविष्यवाणी। यस, अगर शास्त्रों में भविष्यवाणी नहीं है तो वो अवतार नहीं हो सकता। पर इसका मतलब वो कोई व्यक्ति खुद से बोल रहा है। कोई व्यक्ति बोले कि मैं अवतार हूँ, उसको बोलो कि शास्त्र में दिखाओ कहाँ पे लिखा है कि आप अवतार, आपका नाम कहीं है? जैसे हमें शास्त्रों में पता है भविष्य पुराण के द्वारा कल की अवतार होंगे जो कलयुग के एंड में होंगे, लगभग अभी से 4 लाख वर्ष के बाद, 4 लाख वर्षों के बाद कल की अवतार लेंगे। उसके पहले अभी कोई भगवान का अवतार नहीं होना है। तो इस समय जितने भी लोग बोल रहे हैं कि वो भगवान हैं, सब पाखंडी हैं, आडंबर वाले हैं। भगवान का अवतार अभी अब जो होना है वो 4 लाख साल बाद होना है और इसके पहले चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले हुए, उसके बारे में भी शास्त्रों में वर्णन। चैतन्य महाप्रभु जो भगवान जो अवतार लेंगे उसके बारे में वर्णन है अनेक पुराण शास्त्रों में। तो शास्त्रों में भगवान का नाम, डेट, लोकेशन सब कुछ दिया होता है, एकदम क्लियर दिया होता है। तो व्यक्ति को सबसे पहला पैरामीटर है ये चेक करना चाहिए क्या शास्त्र में इसके बारे में वर्णन है। दूसरा दूसरा पैरामीटर, जो भगवान अपने आप को भगवान का अवतार बताते हैं उनसे बोलना चाहिए भाई अगर आप भगवान के अवतार हैं तो फिर विराट रूप दिखाइए, क्योंकि भगवान तो अपने आप को अपना विराट रूप दिखा सकते हैं जिसमें पूरा शरीर में सब कुछ व्याप्त है, पूरा जगत व्याप्त है। अगर वो विराट रूप नहीं दिखा सकते हैं तो भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। तीसरा, उनको अद्भुत कार्यकलाप करने चाहिए जो कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। सिंपल व्यक्ति खा पी सो रहे हैं और स्वयं को भगवान बता रहे हैं तो नहीं। क्या वो अद्भुत कार्यकलाप कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली के नाखून के ऊपर 7 दिन 7 रात तक पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा, जिसकी परिक्रमा करते हुए अभी 21 किलोमीटर हमको चलना पड़ता है। ऐसे ऐसे पर्वत को भगवान ने अपने उंगली पर उठा करके रखा। चौथा पैरामीटर, उनको उनके हर एक अवतार का एक अनूठा संदेश होता है, एक उनका एक आंदोलन होता है, समाज में इस चीज की स्थापना करना, समाज से बुराइयों को निकालना। हर एक अवतार का एक उद्देश्य होता है। तो क्या उनका कोई उद्देश्य है? बस खाली वो टाइम पास कर रहे हैं? वरना अगर जो पाखंडी लोग हैं उनकी तरह, जैसे चैतन्य महाप्रभु आए 500 साल पहले, तो उनका उद्देश्य था कि उन्होंने युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की स्थापना की। कलयुग में किस प्रकार से भगवान का नाम है वही जीवों का उद्धार करने वाला है और इसकी स्थापना किया। शास्त्रों में वर्णित भी था और उन्होंने स्थापना किया भी। और पांचवा पैरामीटर, भगवान के शरीर पर शास्त्रों के अनुसार विशेष प्रकार के चिन्ह मिलते हैं। 16 प्रकार के चिन्ह होते हैं, है ना? और वो उनके पैरों पर देखने को मिलेंगे। ये पांचवा पैरामीटर है। यस, तो ये 5 चीजें क्या हैं, क्या उनमें उस अवतार में अगर हैं तो हमें बोल सकते हैं कि वो आडंबर नहीं है। अगर 5 चीजें नहीं हैं फिर भी अपने आप को अवतार बताता है तो वो आडंबरी है, ढोंगी है और ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल अभी के लिए कोई भगवान आने वाले हैं तो 4 लाख वर्ष के बाद वो अवतार लेंगे, कल की अवतार के रूप में। उसके पहले अभी कोई भगवान उपस्थित नहीं होंगे। यहाँ पे कल की अवतार है, आप देख रहे हैं उनके बारे में जो शास्त्रों में डिस्क्रिप्शन है, उनका वाहन क्या होगा, उनके हाथ में अस्त्र क्या होगा, उनका स्वरूप कैसा होगा, किस कलर के होंगे, हर एक चीज शास्त्रों में वर्णित है। 4,26,000 साल बाद दिखाई देगा। तो अभी हम बात करते हैं हमारे अगले विषय के ऊपर जिसका नाम है भगवान एक है या अनेक। अब आगे आने वाले इन 15 मिनट्स में हम ये चर्चा करेंगे कि हम समाज में देखते हैं कि चलो भाई हमने ये तो समझ लिया कि कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, लेकिन हम समाज में देखते हैं कि बहुत प्रकार के देवी देवता हैं। जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं हनुमान जी, गणेश जी, दुर्गा जी, सूर्य भगवान, सरस्वती जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, कार्तिकेय जी। तो ये सब कौन है? क्या ये भी भगवान है? क्योंकि ये भगवान के अवतार तो नहीं है। भगवान के अवतार तो कौन है? भगवान श्री राम, नरसिंह भगवान, वराह अवतार, है ना? ये सब भगवान के विस्तार हैं। लेकिन ये सब जो है भगवान के विस्तार नहीं है। तो ये सब कौन है और क्या इनको भी भगवान बोलना उचित है भगवत गीता के आधार पर? इसके ऊपर चर्चा करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अभी हम देखेंगे भगवान और देवताओं में किस प्रकार से क्या डिफरेंस होता है, क्या उनको भगवान मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे।
तो देखिए, जब कोई आपसे पूछे कि देवता गण या इंग्लिश में बोलते हैं डेमीगॉड्स, तो वो कौन है, उनका क्या प्रयोजन है? तो देवतागण वो हैं जिनको भगवान ने अधिकारी बनाया है इस संसार में का सृजन, पालन और संहार के कार्यों को करने के लिए। इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करना होता है, ब्रह्मांड का पालन करना होता है और उनका विनाश करना होता है। तो इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए जो जो देवता हैं उनको नियुक्त किया गया है ना? उनको उनका मेन कार्य जो है यही है कि इस ब्रह्मांड का सृजन, पालन और संहार करना। जैसे आप देखिए, आपको सिंपल सी बात समझाएं कि एक संसद भवन में मंत्री होते हैं, तो हर एक मंत्री को एक अलग-अलग पद दिया जाता है, अलग-अलग कार्यभार दिया जाता है, अलग-अलग डिपार्टमेंट दिया जाता है ना? तो उस डिपार्टमेंट के वो इंचार्ज रहेंगे, वो देखेंगे पूरा डिपार्टमेंट की उस डिपार्टमेंट में कैसे-कैसे कार्य होने चाहिए। तो ऐसे ही देवता मतलब क्या है, वो भगवान नहीं होते, वो जीव ही होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर अधिकार पद प्रदान कर दिया जाता है, उनके पास पावर्स अधिक होती हैं और वो उस पद के ऊपर रह करके उस डिपार्टमेंट को अच्छे से देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान हो गए। तो भगवान जो हैं, आप अगर समझना चाहें तो वो प्रधानमंत्री के समान हैं, वो मेन व्यक्ति हैं और जो देवता हैं वो मंत्री के समान हैं, जो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स को देख रहे हैं। ये चीज़ है। तो 33 कोटि के देवता होते हैं, ऐसा करके बताया गया। अब अगर आपसे कोई पूछे क्या भगवान और देवता समान हैं? तो आप बोलोगे नहीं। भगवद गीता के अनुसार भगवान और देवता समान नहीं है। भगवान केवल एक है, देवता लोग कई सारे हैं। ये देवता, वो देवता, वो देवता, ये देवता। भगवान सर्वोच्च हैं और स्वतंत्र हैं। देवता सर्वोच्च नहीं है, वो तो भगवान के अधीन रहते हैं और आश्रित रहते हैं। तीसरा, भगवान सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन इधर देवताओं को जो शक्ति है वो भगवान से प्राप्त होती है, उनकी कोई शक्ति नहीं है। चौथा, भगवान प्रधानमंत्री की तरह कार्य करते हैं, लेकिन देवता जो हैं वो विभिन्न विभागीय पदों पर रहने वाले मंत्रियों की तरह है। अगर प्रधानमंत्री मना कर देगा तो कुछ नहीं कर सकते। इस तरीके से आप समझो। तो इस तरीके से भगवान देवता नहीं है। जैसे देखिए, एक राजा होता है और उसके अनेक मंत्री होते हैं, तो मंत्रियों को पद किसने प्रदान किया? राजा ने प्रदान किया। मंत्री, अगर राजा किसी काम को मना कर देगा, मंत्री के पास पावर है फिर भी नहीं कर पाएगा, है ना? तो ये बात है। राजा और मंत्री जिस तरीके से होते हैं, ऐसे ही भगवान और देवता होते हैं। तो देखिए, अलग-अलग देवता को अलग-अलग कार्य दिया गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और या फिर इसको लिख भी सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी हैं, उनको क्या कार्यभार दिया गया है? कि आपको ब्रह्मांड का निर्माण करना है। अच्छा। शिव जी को क्या कार्य दिया गया है? कि आपको ब्रह्मांड का विनाश करना है। इंद्र को क्या काम दिया गया है? देखो, आपको वर्षा डिपार्टमेंट संभालना है, सब लोगों को सही जगह पे वर्षा जो है प्रदान की जाए। इसीलिए देखिए, इंद्र की पूजा क्यों की जाती है? ताकि वर्षा प्राप्त हो। वरुण देवता हैं, जितने भी जल स्रोत हैं, जैसे तालाब हो गया, झील हो गई, समुद्र हो गया, तो उन सब का डिपार्टमेंट कि उसमें जल स्रोत रहे, इसका डिपार्टमेंट वरुण देवता के पास। सूर्य जो देवता हैं, वो गर्मी और प्रकाश देने का कार्य करते हैं। गणेश जी का कार्य है कि जो भी हम कार्य करें उसमें कोई बाधाएं आए, उसको हटाने का काम गणेश जी के द्वारा है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, है ना? वायु देवता का कार्य है कि जगत में वायु जो है वो सही तरीके से प्रवाहित होती रहे, ऑक्सीजन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब चीजों को वो मेंटेन करते रहते हैं वायु देवता। सब लोगों को सही तरीके से वायु प्राप्त हो। कुबेर जी जो है, उनका कार्य है कि देवताओं का जो पैसा होगा, देवताओं के पास जो धन है, उसका संचालन करने की व्यवस्था, उसकी देख-रेख करने की व्यवस्था कुबेर जी का मुख्य रूप से कार्य है। तो हर देवता अलग-अलग डिपार्टमेंट का इंचार्ज। तो ये देवता लोग रहते कहाँ हैं? ये देवताओं का निवास स्थान है स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में वे निवास करते हैं, वहां पर स्वर्ग की सुख भोगते हैं और ये देवता गण भी भगवान के भक्त होते हैं, है ना? और ब्रह्मांड में भगवान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और इन सब देवताओं की रक्षा हेतु भी भगवान अवतरित होते हैं। आपने देखा होगा, जब कभी रावण वगैरह है, बहुत आतंक मचा देता है, या हिरण्यकशिपु जाता है स्वर्गलोक में भी देवताओं को भगा देता है, तो सारे देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और फिर ब्रह्मा जी सबको लेकर के क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास जाते हैं और फिर उनसे प्रार्थना करते हैं। भगवान देवताओं पर दयालु होने के कारण अवतार लेकर के उन दुष्टों का विनाश करके देवताओं को वापस वो जगह प्रदान करते हैं, है ना? तो इस प्रकार से ये देवता जो हैं, वो भी भगवान के क्या हैं? भक्त हैं, है ना? तो इस तरीके से हमें कार्य करना चाहिए। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या भगवान देवता, क्या वो भगवान को समझ नहीं पाते?
तो भगवान भी इस बात को बोलते हैं। भगवान 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बोलते हैं कि देखो ये जो देवता भी है ना, ये भी मुझको जानते नहीं है। ऐसा नहीं कि ये मुझे जान गए या बहुत बड़े, ये भी मेरे अंडर में ही है, और मेरे अंडर में होने के कारण ये भी मुझे पूरी तरीके से नहीं जान पाते। न मे विदुः सुरगणा प्रभवा न महर्षया, अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। भगवान कहते हैं अर्जुन, ना मैं नहीं, मैं मतलब मुझे, विदु मतलब जानते हैं, शुरगणा मतलब देवता, देवता भी मुझे नहीं जानते, ऋषिगण भी मुझे नहीं जानते। क्यों? क्योंकि जो देवता और ऋषिगण हैं इनको भी मैंने ही उत्पन्न किया है। तो अगर मुझसे उत्पन्न हुई कोई चीज है तो मुझे कैसे जानेगी? क्योंकि मैं तो हमेशा से हूँ, और तो मुझसे उत्पन्न हुए हैं। इसलिए वो भी मुझे नहीं जानते, क्योंकि उनको भी मैंने ही उत्पन्न किया है। इसलिए आप देखेंगे जब भी ब्रह्मांड में कोई परेशानी आती है, आप देख रहे हैं इमेज में, तो सारे देवतागण कहाँ पहुंच जाते हैं? क्षीर सागर में पहुंच जाते हैं, भगवान विष्णु के पास, और उनसे प्रार्थनाएं करते हैं, क्योंकि भगवान क्षीर सागर में विष्णु के रूप में उन सबको एक्सेसिबल हैं। भगवान श्री कृष्ण के पास तो जा ही नहीं सकते, वो तो आध्यात्मिक जगत में है। तो इसलिए क्षीर सागर में वो वहां पर जाकर के उनसे प्रार्थनाएं करते हैं और भगवान उन पे कृपा करते हैं। तो अभी अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, जिसको हमें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि भाई देवता तो क्या है, छोटे हैं, भगवान के अधीन में रहने वाले हैं, आश्रित हैं, तो फिर ऐसा करें, हम तो उनको ध्यान ही नहीं देंगे, उनका सम्मान ही नहीं करेंगे, उनके मंदिर ही नहीं जाएंगे, उनको प्रणाम ही नहीं करेंगे, हम तो बस भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे, उनको ही प्रणाम करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। तो कभी कभी हम देवताओं के प्रति क्या कर देते हैं, अपमान कर देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। देवताओं के समक्ष हमारी मनोदृष्टि कैसी होनी चाहिए, ये हमारा अगला टॉपिक है। तो हमें कैसे उनसे रेसिप्रोकेट करना चाहिए देवताओं देवताओं के प्रति। तो हमें सबसे पहले जब हम किसी देवता को देखते हैं, चाहे गणेश जी हों, देवी जी हों, शिव जी हों, ब्रह्मा जी हों, जब उनको देखें तो हम ये समझें कि भगवान ने इनको एक पद प्रदान किया है, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में हमें उनको सम्मान देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आप कभी रोड पे जा रहे होते हो, आपको कोई पुलिस वाला मिलता है, तो उसको आप सम्मान करते हो कि नहीं करते हो? कि बोलोगे यार कोई तो हमारे जैसा ही व्यक्ति, आप या उसको आप सम्मान करोगे? यस और नो? सम्मान करोगे या नहीं करोगे? क्योंकि आप उसको सरकार के प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं, क्योंकि भाई मेन सरकार ने उसको वो पोस्ट दिया है। हमको आपको पोस्ट नहीं दिया, उसको पोस्ट दिया है। अगर उसको पोस्ट मिला है तो भले वो हम आप जैसा एक सामान्य जीव ही हो, एक सामान्य व्यक्ति ही हो, लेकिन उसके पास वर्दी है, वो इसलिए सम्मान के योग्य है। तो ऐसे ही जो देवता हैं वो भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, उनको हमें सम्मान देना चाहिए। दूसरी चीज, हमें लाभ के लिए देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए, है ना? क्योंकि क्या होता है, देवता जो होते हैं वो हमको इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार की चीजें प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वो हमें इस भौतिक जगत से निकाल नहीं सकते। हम इसी भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। लेकिन अगर देवताओं के पास हमको जाना चाहिए, तो आध्यात्मिक कार्य के लिए हम जाएं, भगवान बोले हमें भगवान के प्रति प्रीति डेवलप हो, हम भगवान को समझ पाए, ये जाकर के उनसे मांगना चाहिए, है ना? कहना चाहिए देखो आप भी भगवान के भक्त हैं, आप तो भगवान की सेवा करते रहते हैं, हनुमान जी के पास जाकर के बोलना चाहिए। लोग जाते हैं हनुमान जी के पास, कहते हैं हे मारुति, हमको मारुति कार दे। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है ना? वहां पर हमें क्या उनको बोलना चाहिए कि हे हनुमान जी, आप तो भगवान के नाम लीला उनके कार्यों में इतने मग्न रहते हैं, हमेशा भगवान की सेवाएं खोजते रहते हैं, हमारे अंदर भी कुछ ऐसा भाव लाए जिससे हम भगवान की सेवाएं, हम तो इस भौतिक जगत में सुखी होना चाह रहे हैं, जो कि कभी नहीं हो सकते, है ना? तो अगर हमारे पास कोई भी प्रकार की इच्छाएं हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, हमें भगवान कृष्ण के पास ही जाना चाहिए, किसी भी देवी देवता के पास नहीं जाना चाहिए उन इच्छाओं के लिए। क्योंकि देवता लोग जो हैं उन इच्छाओं को पूरी तो कर देंगे, लेकिन हमारे हृदय को स्वच्छ नहीं करेंगे, जिसके कारण से क्या होगा, वो इच्छाएं जो पूरी हो जाएंगी वो हमको अहंकारी बना देंगी। जैसे रावण के साथ, रावण ने क्या किया, सारे बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति बन गया, सब चीजों को अर्जित कर लिया भगवान शिव जी की उपासना करके, आराधना करके, लेकिन उसके अंदर से काम क्रोध मद लोभ नहीं गया, तो वही संपत्ति उसके लिए क्या बन गई, बहुत बड़ा कारण बनी उसके विनाश का। जो संपत शिव रावण ही दीन दिए दस माथ, सोई संपत ही विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। जो संपदा रावण ने अपने 10 माथों को काट करके अर्जित की थी, भगवान श्री राम ने बहुत आसानी से प्रदान की। इसलिए
भगवान श्री कृष्ण को एक और नाम उनका है मुकुंद। मुकुंद का मतलब होता है मुक्ति के प्रदाता। कोई भी देवी देवता मुकुंद नहीं है, क्योंकि वो इस जगत से मुक्त नहीं कर सकते। वो इस जगत के लिए सारे वरदान दे सकते हैं, हमको धनी बना सकते हैं, हमको ऐश्वर्यशाली बना सकते हैं, हमको बहुत अच्छा इंटेलिजेंट व्यक्ति बना सकते हैं, प्रभावशाली व्यक्ति बना सकते हैं, लेकिन इस भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। हमको बस इसी जगत में रहेंगे, है ना, तो हम बार बार जन्म मृत्यु लेते रहेंगे, यहाँ से नहीं निकालता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पास हम जब जाते हैं, उनका नाम है मुकुंद, वो मुक्ति के प्रदाता है, वो हमको मुक्त कर सकते हैं। जब हिरण्यकश्यपु ने खूब सारी प्रार्थना, खूब तपस्या किया, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से कहा, पहला उसने मांगा कि हमको क्या करो, हमको अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा हम अमर नहीं बना सकते, हम खुद ही अमर नहीं, क्योंकि हम खुद जीव हैं, हमको तो पोस्ट मिला है ये बस। जब हम अमर नहीं है तो तुमको अमर कैसे बना सकते? तो वो देवताओं के पास वो चीज नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी भी कई बार भगवान की लीलाओं से भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि वो भी जीव तत्व ही हैं। और भगवान कृष्ण अपना विस्तार अनेक स्वरूपों में कर सकते हैं। ब्रह्मा जी भी कभी भ्रमित हो जाते हैं, इंद्र भ्रमित हो जाते हैं, है ना। और साथ साथ में हमको ये समझना चाहिए कि जो देवता के जो सेट होता है 33 करोड़ देवता, ये हर एक ब्रह्मांड में होता है। हर एक ब्रह्मांड में 33 करोड़ देवता है ना। ब्रह्मा, शिव, विष्णु और इंद्र, हर एक भगवान, अनेक अनेक अनंत ब्रह्मांड हैं, और हर ब्रह्मांड में हर एक देवताओं का एक एक सेट। इस ब्रह्मांड में एक देवताओं का सेट 33 कोटि, अगले ब्रह्मांड में दूसरे देवताओं का सेट। ऐसे सोचिए भगवान की कितनी असीमित असंख्य क्षमता है अपनी शक्ति की। तो हमारी देवता की और मनोवृत्ति कैसी होनी चाहिए? उनको प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहिए, उन लाभ के लिए उनकी उपासना नहीं करनी चाहिए, है ना। भौतिक और आध्यात्मिक इच्छा हो, भगवान कृष्ण के पास जाना चाहिए। तो भगवान भगवत गीता में एकदम स्पष्ट करते हैं ये बात, कि जिन लोगों के पास बुद्धि कम होती है, जिनकी बुद्धि भौतिक भोगों के द्वारा मोहित की जाती है, ऐसे लोग देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के पास नहीं जा सकते। आप सोचोगे, अरे जब भगवान कृष्ण भी सब कुछ दे सकते हैं, तो इतने लोग देवताओं के पास क्यों जाते हैं? सबको भगवान के पास ही जाना चाहिए, उनसे ही लेना चाहिए। तो समस्या क्या है, लोग क्यों नहीं जाते? क्योंकि भगवान कृष्ण जो है ना, वो चीजें जल्दी नहीं देते हैं। आप कहोगे अरे ऐसा क्यों करते हैं भगवान? भगवान को तो जल्दी देना चाहिए। भगवान इसलिए जल्दी नहीं देते, भगवान पहले हमारे हृदय की सफाई करते हैं, उसके बाद हमको योग्य वरदान देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा छोटा होता है तो आप उसको मोबाइल नहीं देते ज्यादा चलाने। क्यों नहीं देते मोबाइल ज्यादा चलाने को? क्योंकि उसको अगर मोबाइल ज्यादा चलाने देंगे, वो अपना नुकसान कर लेगा, उसे नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है, गलत चीजों में पड़ जाएगा और अपना बहुत अधिक नुकसान कर बैठेगा। तो ठीक वैसे ही जो भगवान होते हैं, वो कभी भी नहीं देते हैं ऐसे वरदानों को जिनके लिए हम योग्य नहीं हैं। वो हमारे पिता के समान है ना। मान लीजिए छोटा बच्चा है, पिताजी से बोले, पिताजी सिगरेट मिलेगा क्या? 5 ही रुपए का है, सस्ती चीज मांग रहे हैं, हम आपसे बाइक नहीं मांग रहे, सिगरेट मांग रहे हैं। तो पिताजी उसको देंगे एक जोर से तमाचा, सिगरेट कभी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि पिताजी जानते हैं भले वो चीज सस्ती हो, लेकिन उसके लिए नुकसानदायक। लेकिन वही बच्चा अगर शॉपकीपर के पास जाए, दुकानदार के पास जाए, बोले सिगरेट लाओ, ये रहे 5 रुपए, तो शॉपकीपर थोड़ा ना उससे कुछ पूछेगा, उसको तो 5 रुपए चाहिए और सिगरेट दे देगा। तो वैसे ही जो देवी देवता हैं, वो दुकानदार के समान है। कोई भी उनकी तपस्या करेगा, कुछ भी मांगेगा, देवताओं को देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो डिपार्टमेंट है उनका। वो ये नहीं देखेंगे कि ये व्यक्ति योग्य है कि नहीं है। जैसे भस्मासुर था, उसने शिव जी की उपासना की और शिव जी से मांगा कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शिव जी ने दे दिया, लेकिन बाद में वही व्यक्ति शिव जी के ऊपर ही हाथ रखना चाह रहा था, कह रहा था आप ही ट्राई करेंगे। देखिए वो योग्य नहीं था उस वरदान के, लेकिन शिव जी ने दे दिया, और उस कारण से बहुत समस्याएं भी। तो देवता जो हैं, यहाँ पे भगवान 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में क्या बोलते हैं? कामस्ते इस्ते हृतक ज्ञान। जब किसी की बुद्धि बहुत ज्यादा भोग के कारण काम के द्वारा मोहित हो जाती है, तब ऐसा व्यक्ति प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो अन्य अन्य देवताओं के पास जाता है, क्योंकि उससे बस भोग करना है, भोग करना है। वो अपनी शुद्धि नहीं चाहता, इस कारण से वो अन्य देवताओं के पास जाता है। तम तम नियममास्थाय प्रकृत्यान्यता स्वयं, और वो अनेक अनेक नियमों का पालन करता है, अनेक अनेक व्रत करता है। इतने व्रत, ये बृहस्पतिवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत, रविवार का व्रत, ये सब करता है। वो व्यक्ति भगवान के पास नहीं आता, क्योंकि उसकी बुद्धि कामनाओं से मोहित हो गई। वो बस सोचता है इस संसार में भोग करने के बारे में, इस संसार से निकलने के बारे में नहीं सोच पा रहा। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति अनेक अनेक देवताओं के पास जाते हैं। और भगवान तुरंत अगले 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में ही तुरंत 3 श्लोक के बाद बोलते हैं,
अंतवंतु फलम तेषाम, जो भी देवता लोग फल देते हैं, चाहे कोई भी वरदान दें, वो सारे के सारे वरदान खत्म होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देवता ही नहीं बचेंगे तो वरदान क्या बचेंगे? क्योंकि देवता भी जीव तत्व हैं, वो भी थोड़े समय के लिए पदों पर रहते हैं, तो उनके द्वारा दिया गया वरदान भी थोड़े समय तक के लिए होता है। तद भक्त अल्पमेधशाम, और जो लोग ऐसे देवताओं की उपासना करते हैं उनको अल्प बुद्धि बोला गया। अल्प बुद्धि क्यों बोला गया? थोड़ी बुद्धि तो है। क्यों थोड़ी बुद्धि क्यों है? अरे कम से कम देवताओं की तो उपासना कर रहे हैं। बाकी जो मूर्ख लोग हैं वो तो इस संसार में व्यक्तियों की उपासना करने लगते हैं। कोई व्यक्ति है उसको बाबा बना दिया, उसकी मूर्ति बना दिया, उसके लिए लोग दर्शन करने जा रहे हैं, उसको भगवान का नाम दे दिया। मूर्ख लोग संसार में वो तो असली मूर्ख हैं, जो किसी व्यक्ति को भगवान बना दिया जिसके शास्त्रों में कोई चर्चा नहीं है। लेकिन ये लोग अल्प मेधशाम हैं, इन लोगों के पास थोड़ी बुद्धि है, कम से कम देवताओं की पूजा कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण बुद्धिमान नहीं है। क्योंकि देवताओं से प्राप्त जो कुछ भी अर्जित करेंगे इस जगत में, जो भी प्राप्त करेंगे वो भी थोड़े समय तक के लिए मिलेगा। अल्प अल अंतवंतु फलम तेषाम, वो भी खत्म हो जाएगा। और इसलिए देवताओं की उपासना करने वाले लोग देवताओं के पास जाते हैं और मेरी पूजा करने वाले लोग मेरे पास आते हैं। भगवान ऐसा करके 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में बोलते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को बताते हैं, 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी इस बात को स्पष्ट करते हैं। ये प्य अन्य देवता भक्त्या भजन्ते सद्भयान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन त्रुटि पूर्वक कर रहे हैं, सही तरीके से पूजा नहीं कर रहे हैं। तो जस्ट मैं आपका 5 मिनट और लूंगा, टाइम क्रॉस हो गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कंप्लीट करने के लिए मैं 5 मिनट आपका और लूंगा। तो भगवान यहाँ पर बोलते हैं, देखो वो जो देवताओं की कोई आराधना कर रहा है, जो कोई गणेश जी की पूजा कर रहा है, देवी जी की पूजा कर रहा है, किसी देवता की पूजा कर रहा है, वो भगवान की ही पूजा कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन देवताओं को भी भगवान ने ही स्थापित किया है। लेकिन समस्या क्या है? वो गलत तरीके से कर रहा है। सही तरीका फिर क्या होता? सही तरीका ये होता वो डायरेक्ट भगवान की सेवा करता, देवताओं के सहारे नहीं, देवताओं के माध्यम से डायरेक्ट भगवान को करता। और भगवान 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में स्पष्ट करते हैं कि ऐसा नहीं है कि देवताओं की पूजा करना और भगवान की पूजा करना एक ही समान है। नहीं, अंतर है। भगवान कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मत्या जिनोपिमा। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाएंगे, मेरे पास नहीं आएंगे ना। तो अंतर क्या है देवताओं के पास जाना और भगवान के पास जाने में? देवताओं के पास जब कोई जाता है तो क्योंकि देवता भी क्षण, वो भी उनका विनाश होगा एक समय के बाद, क्योंकि वो जीव योनि में ही है, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है, जन्म मृत्यु का शिकार होना पड़ता है। तो जो देवताओं के पास जाएगा उसका भी जन्म मृत्यु होगा। लेकिन जब कोई भगवान के पास जाता है तो भगवान 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बोलते हैं कि मेरे पास जब कोई आता है तो वापस नहीं आता इस भौतिक जगत में, उसको जन्म मृत्यु से वो छूट जाता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? जो देवताओं के पास जाते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, जो मेरे पास आते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। तो बुद्धिमान लोग जो हैं वो भगवान की आराधना करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आता है। एक श्लोक आता है, यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव शर्वाहणमच्युतेज्या। तो क्या आता है श्लोक? यथा तरो मूल निषेचनेन, जिस प्रकार एक वृक्ष के जड़ में पानी देने से क्या होता है, उसकी टहनियां, उसकी पत्तियां, उसकी शाखाएं, सब कुछ संतुष्ट हो जाता है। जैसे अगर पेट में भोजन देने से सारे अंगों को पोषण प्राप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति श्री भगवान कृष्ण की दिव्य सेवाएं करता है, उनकी भक्ति करता है, उनकी सेवाएं करता है, तो सारे देवी देवता, सारे जीव प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण उस मूल जड़ के समान हैं जिनसे ही सारी शाखाएं, पत्तियां, टहनियां निकली हुई हैं। तो अगर आपने जड़ में पानी दे दिया तो आपको अलग से पत्तियों में, टहनियों में, शाखाओं में पानी देने की आवश्यकता नहीं। दैट्स कंप्लीट। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो भगवान कृष्ण की आराधना, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। यही श्रीमद् भगवद गीता हमको समझाती है। तो कलयुग में भगवान भगवान श्री कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं 500 साल पहले नदिया ग्राम में, और वो सिखाते हैं, समझाते हैं श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में बता करके, और इसके बारे में शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है। तो आज के सत्र में हमने समझा विस्तार से
पहली चीज हमने ये समझा कि किस प्रकार से जो भगवान हैं वो श्री कृष्ण हैं और कैसे वो प्रत्येक चीज में, प्रत्येक डेफिनेशन में, चाहे वो भगवान शब्द की डेफिनेशन हो या फिर भगवान सर्वोच्च स्वामी हैं, नियंत्रण करता है, इन ये सब बातें हों, इन सब बातों में भगवान जो हैं वो श्री कृष्ण हैं। और दूसरा फिर हमने ये समझा कि भगवान के अवतार के बारे में, कि भगवान और उनके विस्तार जिनको स्वांश भी बोला जाता है, उनमें कोई अंतर नहीं होता। भगवान श्री राम, नरसिंह भगवान, वराह अवतार, वो भगवान कृष्ण ही हैं, अनेक-अनेक रूपों में, है ना? जैसे हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, एक एक्टर होता है, अलग-अलग मूवीज़ में अलग-अलग नाम होते हैं उसके, लेकिन एक्टर तो वही है ना, नो डिफरेंस विद दैट। लेकिन भगवान और देवताओं में अंतर होता है। देवता लोग वो भगवान नहीं हैं, भगवान की एक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे भगवान की एक शक्ति वायु है, तो वायु देवता हैं एक, है ना? जिनके पुत्र हनुमान जी हैं, है ना? तो ऐसे ही जो ये देवता हैं, ये भगवान की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसके द्वारा भगवान का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस संसार में। लेकिन इनको भगवान कहना या फिर इनके पास जा कर के भौतिक चीजें मांगना, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। भगवान बोलते हैं कि इसके द्वारा नुकसान होता है। हम इस भौतिक जगत में ही बस रह जाएँगे। इसलिए वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या है? हम भगवान कृष्ण की सेवा करें और उनके प्रति अपने प्रेम को विकसित करके भगवान के धाम जाकर के इस जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि से निर्मित इस संसार से निकल सकें। हरे कृष्णा। तो आज यहीं पे हम विराम देते हैं आज के सत्र को। हम में से जो लोग हैं, जो लोग जाना चाहते हैं, लीव करना चाहते हैं, वो अभी छोड़ सकते हैं। सत्र यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।